नमस्कार दोस्तों, मैं अगस्त मंथ का करंट अफेयर शुरू करता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। मैंने सितंबर मंथ का कंप्लीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन मतलब अगस्त मंथ का है। कह रहा 1 अगस्त 2025 को 1 अगस्त 2025 को भारतीय भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है खालिद जलीम को। खालिद जमील को 1 अगस्त 2025 को 1 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है खालिद जमील को। ठीक है, 1 अगस्त 2025 को किसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया? तो ये किया गया अफगानिस्तान को। 1 अगस्त 2025 को किसे दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया? तो ये किया गया अफगानिस्तान को। भारत में कहाँ 4500 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं जैसलमेर, राजस्थान में। भारत में कहाँ 7500 पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो ये मिला है जैसलमेर, राजस्थान में। 1 अगस्त 2025 को किसे राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई? ये किया गया काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। 1 अगस्त 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान ने भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आयोजित की गई? ये किया गया काजीरंगा नेशनल पार्क में। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़क के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना है? तो अनुच्छेद 21 मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसे भी अनुच्छेद 21 बहुत जरूरी है। निचता का अधिकार, शुद्ध पानी पीने का अधिकार, जीने के अधिकार, सब कुछ इसी में है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित और मोटर योग्य सड़कों को आधिकारिक को मौलिक अधिकार घोषित किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान के किस अनुच्छेद का हिस्सा माना? तो ये माना है अनुच्छेद 21। 2 अगस्त 2025 को 23वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नितिन गडकरी साहब जी को किया गया। 2 अगस्त 2025 को 23वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया नितिन गडकरी को। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ये किया चेन्नई, तमिलनाडु में। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो चेन्नई, तमिलनाडु में। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियन के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया? ये किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। एशिया रग्बी अंडर चैंपियन के शुभंकर अशोक का अनावरण किसने किया? तो ये किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। 2 अगस्त 2025 को ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया? तो ये तेलंगाना सरकार ने बचाया। 2 अगस्त 2025 को ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत किस राज्य की पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाया? तो ये तेलंगाना सरकार ने बचाया। 2 अगस्त 2025 को इसरो के ऊंचाई वाले एलोनॉन्ग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया। 2 अगस्त 2025 को इसरो के ऊंचाई वाले एलोनॉन्ग मिशन होप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया। ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं। शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा गया? तो लखनऊ। आपको पता शुभांशु शुक्ला पहला अंतरिक्ष पे गए थे हाल ही फिलहाल में। तो शुभांशु शुक्ला के नाम पर कहाँ सड़क का नाम रखा गया? तो लखनऊ। चर्चित माउंट
टेल्बू लॉकी लॉकी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। चर्चित माउंट लेबो टोल्बी लॉकी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। 3 अगस्त 2025 को नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज आईएनएस हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो ये कोलकाता में सौंपा गया। 3 अगस्त 2025 को नीलगिरी श्रेणी का तीसरा हवाई जहाज आईएनएस हिमगिरी कहाँ भारतीय नौसेना को सौंपा गया? तो ये कोलकाता में सौंपा गया। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियन 2025 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो ये तीसरे स्थान पे रहा। 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य के साथ कुल 9 पदक जीते। ठीक है, तो अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियन 2025 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो ये तीसरे स्थान पे रहा, 4 स्वर्ण के साथ, 4 रजत के साथ और 1 कांस्य पदक के साथ। ठीक है, 3 अगस्त 2025 को किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की? तो ये किया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। 3 अगस्त 2025 को किस मंत्रालय ने अपना घर नामक महत्वाकांक्षी पहल शुरू की? तो ये शुरू किया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? तो ये जीता विक्रांत मैसी 12वीं फिल्म और शाहरुख खान जवान। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो ये मिला विक्रांत मैसी 12वीं फिल्म और शाहरुख खान जवान। सॉरी। बसो हली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया। बसो 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 हली उत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। 4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो गुजरात में शुरू किया गया। 4 अगस्त 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो गुजरात में। देश के सबसे अधिक अंगदान करने का पुरस्कार किसे मिला? तो तेलंगाना राज्य को मिला। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे मिला? तो तेलंगाना को मिला। महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तो ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच में है। महानदी जल विवाद किन 2 राज्यों के मध्य में है? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच में है। पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसे जीता? तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता। पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ द लीजेंड्स 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो ये बनी दक्षिण अफ्रीका। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स 2025 में कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो दक्षिण अफ्रीका। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये प्रयत अमृत को चुना गया है। बिहार का एक नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रयत अमृत को। मातृवन पहल किस राज्य ने शुरू किया? तो ये हरियाणा ने शुरू किया। मातृवन पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये हरियाणा ने शुरू किया। यहाँ तक ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का पहला एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र कहां पर उद्घाटन किया गया? तो ये महाराष्ट्र में किया गया। भारत का पहला एआई आंगनबाड़ी केंद्र कहां उद्घाटन किया गया? तो ये महाराष्ट्र में किया गया। किस देश में 600 साल बाद कॉन्वेक्सी ज्वालामुखी फटा? तो रूस में फटा। किस देश में 600 साल बाद कॉन्वेक्सी ज्वालामुखी फटा? तो रूस में फटा। 5 अगस्त 2025 को कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकला? तो ये रूस। 5 अगस्त 2025 को कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया? तो रूस। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो सिंगापुर। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में
कौन शीर्ष पे रहा? तो सिंगापुर। किस राज्य ने निजुत मोइना 2 योजना शुरू की? तो ये किया असम ने। असम ने। किस राज्य ने निजुत मोइना 2 योजना शुरू की? तो असम राज्य ने। 7 अगस्त 2025 को किसने फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला? तो ये मिला विदमु मुंडी पेंडजी राजू ने। 7 अगस्त 2025 को किसके फोटो को ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला? तो ये मिला बुदबी गुड्डो पेंडजी राजू ने। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना? तो ये बना मोलादबो। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना? तो मोलादबो। 7 अगस्त 2025 को पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई? तो दिल्ली विधानसभा बन गई। 7 अगस्त 2025 को पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई? तो दिल्ली। 7 अगस्त 2025 को किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये किया गया एस राधा चौहान को। 7 अगस्त 2025 को किसे क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये किया गया एस राधा चौहान को। 7 अगस्त 2025 को किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूनोज लॉन्च किया? तो ये किया आईआईटी पलखड़। सॉरी। 7 अगस्त 2025 को किस आईआईटी ने भारत का पहला एआई संचालित लर्निंग ऐप ट्यूलोज लॉन्च किया? तो ये किया है आईआईटी पलखड़ ने। ठीक है। 7 अगस्त 2025 को अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। 7 अगस्त 2025 को अन्नू रानी ने पोलैंड में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। 8 अगस्त 2025 को किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर का पूर्ण विकास का आधारशिला रखा? तो ये अमित शाह ने रखा। 8 अगस्त 2025 को किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पूर्ण विकास का आधारशिला रखा? तो ये अमित शाह ने रखा। ठीक है, यहां तक क्लियर। 8 अगस्त 2025 को 8 अगस्त 2025 को किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित किया? तो ये WHO ने किया। 8 अगस्त 2025 को किसने हेपेटाइटिस डी वायरस को मनुष्य के लिए कैंसरकारी घोषित किया? तो WHO ने किया। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो माल्टा। 2027 में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो माल्टा। 8 अगस्त 2025 को किस राज्य के पर्वतरोही कबक योनो ने माउंट किलिंगमंजारो में सफलतापूर्वक चढ़ाई की? तो अरुणाचल प्रदेश। 8 अगस्त 2025 को किस राज्य के पर्वतरोही कबक यानो ने माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की थी। अरुणाचल प्रदेश के कौन थी? कबक योनो माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जैव विविधता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहला वनस्पति उद्यान कहाँ विकसित किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया। 9 अगस्त 2025 को भारत के पहले औद्योगिक एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये हैदराबाद में किया गया। 9 अगस्त 2025 को भारत के पहले औद्योगिक एनिमल स्टेम बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना? तो केन्या बना है। निद्रा रोग बीमारी से मुक्त होने वाला 10वां देश कौन बना? तो केन्या। देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो बेंगलुरु में बनेगा।
देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो बंगलुरु में बनेगा। 9 अगस्त 2025 को STQC प्रमाण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बना? तो बैंक ऑफ इंडिया। 9 अगस्त 2025 को STQ प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहली भारतीय बैंक कौन बना? तो BO, बैंक ऑफ इंडिया। चर्चा में रहा डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। चर्चा में रहा डिब्रूगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पे रहा? तो मंगलोर। भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में शीर्ष पे कौन रहा? तो मंगलोर। 9 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने एशिया के सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन शुरू किया। इसका नाम क्या है? रुद्राक्ष। 9 अगस्त 2025 को भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रायल रन किया। इसका नाम क्या है? रुद्राक्ष। भारत पूर्वांचल प्रणाली में वर्षा पूर्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो 30% की। भारत पूर्वानुमान प्रणाली ने वर्षा पूर्वानुमान में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो 30%। 10 अगस्त 2025 को गाय जात्रा त्योहार कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में। नेपाल में मनाया गया। ठीक है। 10 अगस्त 2025 को गाय जात्रा त्योहार कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में। 10 अगस्त 2025 को एशियाई सफरिंग चैंपियन में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो रमेश बुदिहाल ने। 10 अगस्त 2025 को एशियाई सफरिंग चैंपियन में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो रमेश बुदिहाल ने। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य के कोली समुदाय ने नरवाली पूर्णिमा मनाई? हट गया, चलो आगे पढ़ते हैं। पता नहीं वो उसका आंसर क्या हो गया। टोली जंग जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच है? तो भारत और भूटान के बीच में। टोजी लंग जल विद्युत परियोजना किस देशों के बीच में है? तो भारत और भूटान के बीच में। 11 अगस्त 2025 को भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाज चैंपियन में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। 11 अगस्त 2025 को भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाज चैंपियन में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य विधानसभा ने विश्वविद्यालय शुल्क पर अभिभावकों को वीटो विधेयक पारित किया? ये किया दिल्ली सरकार ने। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार विधानसभाओं ने 11 अगस्त 2025 को किस राज्य विधानसभा ने विश्वविद्यालय शुल्क विधि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया? तो दिल्ली ने। 11 अगस्त 2025 को कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा? तो भारत। 11 अगस्त 2025 को कौन देश दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा? तो भारत। 11 अगस्त 2025 को नारी अदालत किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो सिक्किम के द्वारा। 11 अगस्त 2025 को नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई? तो सिक्किम। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी किया? तो तमिलनाडु सरकार ने किया। 11 अगस्त 2025 को किस राज्य ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी किया? तो तमिलनाडु सरकार ने। 11 अगस्त 2025 को किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अदिति राव हैदरी को किया गया। 11 अगस्त 2025 को किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अदिति राव हैदरी। 12 अगस्त 2025 को भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी
चैंपियन 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो 27 पदक। 12 अगस्त 2025 को भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते? तो 27 पदक। 12 अगस्त 2025 को किसने जुलाई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो ये था सोफिया डकले और शुभम गिल को। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर सेवेंस महिला खिताब किसने जीता? तो चाइना ने जीता। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता? तो चीन ने जीता। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक लॉक एफडी शुरू किया? तो एक्सिस बैंक। किस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू किया? तो एक्सिस बैंक। यहां तक क्लियर। 12 अगस्त 2025 को 12 अगस्त 2025 को 12 अगस्त 2025 को 12 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ द्वारा कहां ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? तो राजस्थान में। 12 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ द्वारा कहां ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया? तो राजस्थान में। 12 अगस्त 2025 को किस राज्य ने वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक लिंक मशरूम की खोज की गई? तो तेलंगाना सरकार ने, तेलंगाना में की गई। 12 अगस्त 2025 को कहां ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से एआई से सूजित क्लाउड सीडिंग तकनीक के उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया? तो ये जयपुर में किया गया। 12 अगस्त 2025 को कहां ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से सूजित क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया गया? तो जयपुर में किया गया। 13 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने रूबी फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया? तो दक्षिण कोरिया ने किया। 13 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने रूबी फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया? तो ये दक्षिण कोरिया ने किया। मीठे पानी की केकड़ा प्रजातियों की खोज कहाँ की गई? तो केरल में की गई। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर को प्रस्ताव रखा? तो अहमदाबाद। 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए भारत ने किस शहर का प्रस्ताव रखा? तो अहमदाबाद। 13 अगस्त 2025 को किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया? तो ये किया गया जस्टिस नागेश्वर राव को। 13 अगस्त 2025 को किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया? तो जस्टिस नागेश्वर राव को। 13 अगस्त 2025 को किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया? तो ये किया अमेरिका ने। 13 अगस्त 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो झारखंड ने जीता। 13 अगस्त 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? जो झारखंड ने जीता। 15 अगस्त 2025 को नर्मदा बांद्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलो विश्व स्पर्धा में फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। 13 अगस्त 2025 को नर्मदा बत्रा ने 2025 विश्व खेलों में महिलाओं की 52 किलो विश्व स्पर्धा में फाइनल का कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। ठीक है। 14 अगस्त 2025 को किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियन जीती? तो हरियाणा ने जीता। 14 अगस्त 2025 को किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियन जीती? तो ये जीता हरियाणा ने। 14 अगस्त 2025 को भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया काली आंख वाली फलिया के बीज
भेजे? तो फिजी को भेजा। 14 अगस्त 2025 को भारत के किस देश ने मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लीबिया काली आंख वाली फलिया के बीज फल भेजे? तो ये फिजी को भेजा। 15 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे? तो श्रीलंका। 15 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे? तो श्रीलंका। ठीक है। 14 अगस्त 2025 को भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्रिपरिषद गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ? तो सिंगापुर। 14 अगस्त 2025 को भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्रिपरिषद गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ? तो सिंगापुर। 14 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने अग्निवीर को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का मंजूरी किया? तो उत्तराखंड। 14 अगस्त 2025 को किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्व सहायता समूह को संयुक्त राष्ट्र का इन्वेस्टर पुरस्कार 2025 जीता? तो ये कर्नाटक ने जीता। 14 अगस्त 2025 को किस राज्य के बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इन्वेस्टर पुरस्कार 2025 जीता? तो कर्नाटक। 15 अगस्त 2025 को किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने। 15 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया। 15 अगस्त 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो अभिनव बिंद्रा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो नासा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो नासा। 15 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन को दुगना कर दिया? तो ये किया बिहार। ठीक है। भारत के 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये बना AS रोहिन क्रिस। भारत के 89वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो एस रोहित कृष्णा। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त भार किसे दिया गया है? तो अजय कुमार भल्ला को। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है, किसके दिया गया है? ये दिया गया है अजय कुमार भल्ला को। 16 अगस्त 2025 को जैकब वेथल किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम की सबसे युवा कप्तान बने? तो इंग्लैंड। 16 अगस्त 2025 को जैकब वेथल किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने? तो इंग्लैंड। 16 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी? तो उत्तराखंड। 16 अगस्त 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी? तो उत्तराखंड। 17 अगस्त 2025 को HAW के सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? तो ये बना तमिलनाडु। 17 अगस्त 2025 को HAW के सिस्टम लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? तो ये बना तमिलनाडु। 17 अगस्त 2025 को किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 की महिला का एकल खिताब जीता? तो ये जीता देविका सिंहाग। 17 अगस्त 2025 को किसने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता? तो ये जीता देविका सिंहाग। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? ये करेगा इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025
किस पुराने अधिनियम को रिप्लेस करेगा? तो ये करेगा इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908। 17 अगस्त 2025 को किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर आए? तो चाइना। 17 अगस्त 2025 को किस देश के विदेश मंत्री वांग यी भारत की यात्रा पर आए? तो चीन। 17 अगस्त 2025 को किसने साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता की महिला सिंगल खिताब जीता? तो तान्या हेमंत ने जीता। 17 अगस्त 2025 को किसने साइपन बैडमिंटन प्रतियोगिता महिला सिंगल का खिताब जीता? तो तान्या हेमंत ने। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब किसे घोषित किया गया? तो ये किया गया रियल मैड्रिड को। 18 अगस्त 2025 को किस राज्य ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस के लिए पोर्टल शुरू किया? तो यह असम सरकार ने किया। 18 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस पोर्टल शुरू किया? तो असम ने। भारतीय रेलवे ने कहां पर पटरियों के बीच 70 मीटर लंबी रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया? ये वाराणसी में लगाया। भारतीय रेलवे ने कहां पर पटरियों के बीच 70 मीटर लंबा रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम लगाया? तो ये वाराणसी में लगाया। ठीक है। 18 अगस्त 2025 को नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स कहां आयोजित किया गया? तो ये किया गया कोलंबो में। सिलिनेक्स 18 अगस्त 2025 को नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स कहां आयोजित किया गया? तो कोलंबो में। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी? तो ये बनी क्रिस्का मेधाव्स। ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर कौन बनी? तो ये बनी किसान्स मेधाव्स। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बना रहा है? तो रूस। किस देश ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की योजना बना रहा है? तो रूस। 18 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया? तो गोरखपुर में किया गया। 18 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया? तो गोरखपुर में। 18 अगस्त 2025 को विलियम्स ने कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला? तो 45। 18 अगस्त 2025 को विलियम्स को कितने वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 एकल वाइल्ड कार्ड मिला? ये मिला 45 साल की आयु। 18 अगस्त 2025 को किसने एनएसडब्ल्यू स्विंग वेंगा ओपन 2025 का खिताब जीता? ये जीता हबीबा हानी। 18 अगस्त 2025 को किसने एनएसडब्ल्यू स्वैग वेगा ओपन 2025 का खिताब जीता? ये जीता हबीबा हानी। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया? भारत। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता कौन बन गया? भारत। असम राइफल ने ड्रोन परीक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये किया आईआईटी मणिपुर के साथ। असम राइफल ने ड्रोन परीक्षण के लिए किस के साथ समझौता किया? तो ये किया आईआईटी मणिपुर। 19 अगस्त 2025 को किसने अपना पहला सिटी स्निंट ओपन खिताब जीता? तो ये जीता कॉर्लिस अलकराज। 19 अगस्त 2025 को किसने अपना पहला सिनसिनाटी ओपन का खिताब जीता? तो कॉलिंस अलकराज। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान की थी मनिका विश्वकर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीता मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो मनिका विश्वकर्मा, राजस्थान। ठीक है।
19 अगस्त 2025 को किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी को 4 लाख रुपए ऋण देने की योजना शुरू की है? तो एसबीआई ने। 19 अगस्त 2025 को किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए ऋण शुरू किया? तो एसबीआई। 19 अगस्त 2025 को ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोग स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया तेवांग। 19 अगस्त 2025 को ऑपरेशन सद्भावना के तहत आयोग स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तेवांग। ठीक है। एशियाई शूटिंग चैंपियन में महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? ये जीता कांस्य। एशियाई शूटिंग चैंपियन में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य। 20 अगस्त 2025 को किसे ललिता कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है प्रेमचंद पुखबरम। 20 अगस्त 2025 को किसे ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है प्रेमचंद पुखबरम। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता? तो होमबॉर्न। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में किस फिल्म ने सर्वोच्च सम्मान जीता? तो होमबॉर्न। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बना नेपाल। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन बना? नेपाल। 20 अगस्त 2025 को रश्मिक सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियन का पद कौन सा जीता? स्वर्ण पदक जीता। 20 अगस्त 2025 को रश्मि सहगल ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियन में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। किस राज्य ने जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश। किस राज्य के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुपुरी किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक जीते? एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीते? रियांश गुप्ता। चीन के जिनिंग में आयोजित 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में किसने 2 पदक जीते? एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीते? रियांश गुप्ता। 21 अगस्त 2025 को किसने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफ प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? तो मोहम्मद सलाह। 21 अगस्त 2025 को किसने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफ प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? तो ये जीता मोहम्मद सलाह। 21 अगस्त 2025 को भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग के लिए संयुक्त कार्यक्रम का गठन किया गया? तो सऊदी अरब। 21 अगस्त 2025 को भारत और किस देश ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया? तो सऊदी अरब। 21 अगस्त 2025 को पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव शुभंकर हिमालयन किंगफिशर का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया श्रीनगर के डल झील में। 21 अगस्त 2025 को पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव शुभंकर हिमालयन किंगफिशर का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया श्रीनगर की डल झील में। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? तो अजय सिंह बने। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? तो ये अजय सिंह बने। अजय सिंह। ठीक है। अगला है 21 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासियों श्रमिकों की वापसी के लिए
श्रम श्री योजना शुरू की? तो यह है पश्चिम बंगाल। 21 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की? तो यह किया पश्चिम बंगाल। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी? तो भाविना पटेल बनी। पैरा टेबल टेनिस में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बनी भाविना पटेल। 21 अगस्त 2025 को तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। 21 अगस्त 2025 को तपस्या ने 2025 में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियन में कौन सा पदक जीता? तो ये भी जीता है स्वर्ण पदक। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? तो केरल बना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शंस के लिए चुना गया? तो ट्रेवनी रॉय। भारत का पहला ये तो हो गया। किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 को विजन सेशन के लिए चुना गया? तो ट्रेवी रॉय। 22 अगस्त 2025 को किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया? ये किया ईरान ने। 22 अगस्त 2025 को किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया? तो ईरान ने। 22 अगस्त 2025 को किसे यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा? तो नासा ने। 22 अगस्त 2025 को किसने यूरेनस का 29वां उपग्रह खोजा? तो नासा। 22 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियन में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता। 22 अगस्त 2025 को भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियन में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। 22 अगस्त 2025 को भारतीय सेना ने कहां समवेश शक्ति अभ्यास 2025 का अभ्यास किया? ये असम में किया। 22 अगस्त 2025 को भारतीय सेना ने कहां समवेश शक्ति अभ्यास 2025 किया? तो ये असम में किया। 23 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के लिए रूप में अस्पताल को वार्डों की सफाई और ओपीडी देखभाल सहित 16 सेवाओं की शुरू किया? तो ये तमिलनाडु ने किया। 23 अगस्त 2025 को किस राज्य सरकार ने अपराधियों के लिए दंड के रूप में अस्पताल के वार्डन की सफाई को ओपीडीए देखभाल सहित 16 सेवाओं की शुरू की? तो ये तमिलनाडु सरकार ने। देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो चंद्रबाबू नायडू। 23 अगस्त 2025 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? ये स्विट्जरलैंड रहा। अगला है 23 अगस्त 2025 को भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया? ये नेपाल में किया। 23 अगस्त 2025 को भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया? तो नेपाल में किया। कहाँ? मारवत उत्सव बड़े हल्लोल्लास के साथ मनाया गया? ये नागपुर में मनाया गया। 23 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया? तो सर्जियो गोर। 23 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया? तो ये किया है सर्जियो गोर। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया? तो ये किया एसबीआई ने। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया? तो ये किया एसबीआई ने। 23 अगस्त 2025 को संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये मध्य प्रदेश रहा।
23 अगस्त 2025 को संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये रहा मध्य प्रदेश। 130वां संविधान संशोधन विधेयक बिल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 75 से। अनुच्छेद 75 से। और अनुच्छेद 75 कहता है कि जो राष्ट्रपति होगा वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, अनुच्छेद 75 में बोला गया है। और भी सारे मंत्री परिषद को भी नियुक्त करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह लेनी है। तो 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 जो है वो 75 अनुच्छेद के तहत है। 24 अगस्त 2025 को भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने भारतीय यात्रियों को चुना गया? तो 4। एक थे प्रशांत बालकृष्णन आयर, अजित कृष्णन अंगैर और शुभांशु शुक्ला। 24 अगस्त 2025 को भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया? तो ये चुना गया 4, जिसमें प्रशांत बालकृष्णन आयर थे, अजित कृष्णन थे, अंगद प्रताप थे और शुभांशु शुक्ला थे। ठीक है। 24 अगस्त 2025 को 26वां क्यूब कला मेला कहाँ शुरू किया गया? तो ये पटना में शुरू किया गया। 24 अगस्त 2025 को 26वां क्यूब कला मेला कहाँ शुरू किया गया? तो पटना में शुरू किया गया। 24 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ऑटो सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया? तो ये किया गया बिहार में। 24 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में ऑटो सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया? तो ये किया बिहार में। किस देश ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो ये मनाया यूक्रेन ने। 24 अगस्त 2025 को किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो ये लिया चेतेश्वर पुजारा। 24 अगस्त 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सितिविनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? ये थे फिजी। 24 अगस्त 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे? वो थे फिजी। यहां तक क्लियर। आगे 24 अगस्त 2025 को कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह कौन सा पदक जीता? तो ये भी जीता स्वर्ण पदक। 24 अगस्त 2025 को कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता स्वर्ण पदक। भारत और किस देश के बीच 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजन किया गया? तो ये किया गया थाईलैंड। भारत और किस देश के बीच 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया गया? ये किया गया थाईलैंड। 25 अगस्त 2025 को आई ADR रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अधिक आपराधिक मामला किस मुख्यमंत्री पे है? तो रेवंत रेड्डी पर। 25 अगस्त 2025 के आई ADR रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे आधिकारिक मामला किस मुख्यमंत्री पे है? तो रेवंत रेड्डी पर। वित्त मंत्रालय ने 2025 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की हुई? तो 67%। अगस्त 2025 को भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित किया? ये किया USA। 25 अगस्त 2025 को भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित किया? ये किया USA। 25 अगस्त 2025 को इसरो ने कहा गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया? ये किया आंध्र प्रदेश। 25 अगस्त 2025 को इसरो ने कहा गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा गुवाहाटी में। 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा गुवाहाटी में।
प्रधानमंत्री मोदी ने उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया अनीश दयाल सिंह को। प्रधानमंत्री मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है अनीश दयाल सिंह को। 27 अगस्त 2025 को सीआईएसएफ ने कहां पहली महिला कमांडो इकाई नियुक्त किया? तो मध्य प्रदेश में। 27 अगस्त 2025 को सीआईएसएफ ने कहां पहली महिला कमांडो इकाई नियुक्त किया? मध्य प्रदेश में। 27 अगस्त 2025 को मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियन में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। 27 अगस्त 2025 को मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ चैंपियन में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। 27 अगस्त 2025 को खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए बीसीसीआई ने यो यो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया? ये किया प्रोको टेस्ट। 27 अगस्त 2025 को खिलाड़ियों का फिटनेस मापने के लिए बीसीसीआई ने यो टेस्ट के साथ कौन सा नया टेस्ट शुरू किया? तो प्रोको टेस्ट। 28 अगस्त 2025 को किसने भारत के ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता? तो ये जीता चिकिया तानी पर्थी। 28 अगस्त 2025 को किसने भारत के ऐतिहासिक जूनियर विश्व तीरंदाजी खिताब जीता? ये जीता चिकिया तानी पर्थी ने। ठीक है। अगला है कि 134वां डुरंड कप किसने जीता? तो ये जीता नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। 134वां डुरंड कप किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा पहले स्थान पे रहा? तो ज्यूरिख। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन पहले स्थान पे रहा? तो ज्यूरिख। सुरु समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया। सुरु समर फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया। 29 अगस्त 2025 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया? ये हुआ नेपाल। 29 अगस्त 2025 को कौन सा देश आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया? तो ये हुआ नेपाल। 29 अगस्त 2025 को किस देश ने राइट बैंक ऑफ दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया? तो ये किया मलेशिया ने। 29 अगस्त 2025 को किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया? तो ये मलेशिया ने। फीड विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में। फीड विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? गोवा में। 29 अगस्त 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ ने अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई कहाँ शुरू किया? मध्य प्रदेश में। 29 अगस्त 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए। 29 अगस्त 2025 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया? तो शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए। 30 अगस्त 2025 को भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया? तो ये बन गया सुंदरवन टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल। 30 अगस्त 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये गया राजीव रंजन को। 30 अगस्त 2025 को न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया राजीव रंजन को। 30 अगस्त 2025 को किस भारतीय स्पिनर ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास लिया? तो रविचंद्रन अश्विन ने। 30 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश के सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास लॉन्च किया गया? तो इंडोनेशिया। 30 अगस्त 2025 को अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा गरुड़ शील्ड अभ्यास शुरू किया? तो ये किया, ये लास्ट है। फिर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने
नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग 2025 का कितने मीटर के साथ थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया? ये किया 85.01 मीटर। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख डायमंड लीग 2025 कितने मीटर के साथ दूसरे स्थान हासिल किया? तो 85.1 मीटर। 30 अगस्त 2025 को भारत ने कहां सेमीकंडक्टर के लिए अपनी पहली एंड टू एंड ओएसटी पायलट लाइन शुरू किया? तो ये किया सानंद, गुजरात में। 30 अगस्त 2025 को भारत ने कहां सेमीकंडक्टर की अपनी पहली एंड टू एंड ओसेट्स पायलट शुरू किया? तो ये सानंद, गुजरात में। 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई? तो जापान के यात्रा के दौरान। 30 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को कहां शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई? तो जापान यात्रा के दौरान। 30 अगस्त 2025 को किसने अपना नया एआई टूल नैनो बनाना आधिकारिक रूप से लॉन्च किया? तो गूगल ने। 30 अगस्त 2025 को किसने अपने नया एआई टूल नैनो बनाना आधिकारिक रूप से लॉन्च किया? तो गूगल ने। प्रधानमंत्री मोदी